काली रात में आपका स्वागत है। आप अभी काली रात चैनल पर एक हॉरर स्टोरी सुनने जा रहे हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि इसके बाद कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। मेरा नाम देव है। मैं गुजरात में रहता हूँ और वहीं के एक चीनी मिल में काम करता हूँ। वैसे तो मैं यहाँ पर लगभग 3-4 साल से काम कर रहा हूँ और मेरे काम करने का टाइमिंग तीसरा शिफ्ट का है, जो कि दोपहर के 3 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक की है। तो मैं काम करके घर 10 बजे रात तक लौटता हूँ। एक रात जब मैं अपने घर लौट रहा था तो रास्ते में मुझे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है, जो सड़क पार करना चाह रहा था पर पार नहीं कर पा रहा था। उसके पास कुछ सामान भी थे जिसको लेकर चलने में उसको परेशानी हो रही थी। जब वो पीछे मुड़कर देखा तो उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी, तो उसने मुझे बुलाकर कहा, अरे बेटा, जरा मुझे सड़क पार करवा दोगे? उस समय रात के 10:30 बज रहे थे। मुझे घर जाने में लेट भी हो चुकी थी, पर फिर भी मैंने एक इंसानियत के नाते उसे सड़क पार करवा दिया। फिर उसने कहा कि बेटा, मेरा सामान क्या तुम मेरे घर तक पहुंचा दोगे? मेरा घर यहीं पास में ही है। मैंने सोचा अब इतनी मदद कर ही दी है तो ये भी कर ही देता हूँ, पास में ही तो घर है। पर मुझे क्या पता था अब जो मेरे साथ होने वाला है मैं उसे कभी नहीं भुला पाऊंगा। थोड़ा आगे बढ़ने पर मैं जो उसका सामान ले जा रहा था वो मुझे काफ़ी भारी लगने लगा था और उसमें से किसी मरे हुए चीज़ की महक आ रही थी। मैंने उनसे पूछा, इसमें क्या है? तो उसने कहा, अरे बेटा, आज मेरे घर पे दावत है तो इन दोनों झोलों में मांस भरा है। मैं उसके साथ तकरीबन 1 घंटे से चले ही जा रहा था। उस बीच मैंने लगभग 3 से 4 बार उससे पूछा भी, और कितनी दूर है काका, कितनी देर लगेगी? पर वो बूढ़ा बार बार एक ही बात कहता, बस आ ही गया है, बस यहीं पे है आगे। मैं गुस्से से लाल पीला हो गया था क्योंकि मुझे घर के लिए काफी लेट हो गया था। पर जब मैं उसके भारी और बदबूदार झोलों से परेशान होकर उसे एक वक्त के लिए सड़क पर रखा तो उन दोनों झोलों के अंदर एक एक इंसान के सर थे और उनके अंगों को बहुत बेरहमी से काट कर सजा के रखा हुआ था। मैं इन सब चीजों को देखकर बहुत ज्यादा ही डर गया था और मैं समझ गया था कि मैं किसी मुसीबत में पड़ चुका हूँ। मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। जब मैंने आसपास देखा तो वो मुझे पता नहीं कैसे एक अनजान और सुनसान सड़क में ले गया था। मैंने उन झोलों को सड़क पर फेंका और उसे कुछ कहने ही वाला था, पर तभी मेरी नजर अचानक से उसके चाल पर पड़ती है। जो इंसान मेरे साथ इतना समय से लड़खड़ा के चल रहा था, वो अचानक से सीधा कैसे चल सकता है? मैं जान गया था कि वो कोई आम इंसान नहीं है। फिर मैं उसे घबराते हुए पूछता हूँ, कौन कौन हो तुम और ये सब क्या है और मुझे ये कहाँ लेके आए हो? फिर अचानक बूढ़ा रुक जाता है और गुस्से से पीछे मुड़कर मुझे घूरने लगता है और उसकी अचानक से आंखें काली होने लगती हैं और उसमें से खून भी बहने लगते हैं। वो डरावनी आवाज में चिल्लाते हुए कहता है, तुमने मेरा मांस सड़क पे क्यों फेंका? इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। इतना कहते ही उसका सर हवा में गोल गोल घूमने लगता है। यह देखकर मैं और डर जाता हूँ और पता नहीं उसके हाथ में कहां से एक तेज धार वाला चाकू अचानक से आ जाता है। वो मेरे पास उस सर कटे शरीर से दौड़ते हुए मेरे जिस्म पर वार करता है और मेरे शरीर से काफी खून भी बहने लगते हैं। मैं जान गया था कि अब मेरी मौत होने वाली है, पर मुझे अचानक से एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। मुझे लगा कि मैं शायद बच जाऊंगा, पर उसी वक्त उस भूत ने मुझे उठाकर सड़क के किनारे अंधेरे में फेंक दिया और वहां से वो गायब हो गया। मैं इतना सहम गया था और डर गया था कि मेरे मुंह से एक आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। वो गाड़ी मेरे सामने से बस निकलने ही वाली थी। तभी मैंने मन में भगवान का नाम लिया
और भगवान को याद करते हुए जोर से चिल्लाया और तभी गाड़ी रुक जाती है। उसमें से 2 आदमी मेरे पास आते हैं और मुझसे बिना कुछ पूछे मेरी इस हालत को देखकर मुझे उस अंधेरे से निकालकर जीप में बिठा लेते हैं। दरअसल मैं जब उस गाड़ी के पास जा रहा था तो वो कोई आम गाड़ी नहीं थी, वो एक पुलिस जीप थी जो शायद पेट्रोलिंग के लिए निकली थी और इन्हीं पुलिस वालों की वजह से मेरी जान बच पाई थी। अगर उस वक्त ये लोग ना आए होते तो पता नहीं शायद मेरा क्या हुआ होता, मैं जिंदा बच पाता या नहीं। पर जाते वक्त मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उस सड़क पर किसी भी इंसान के अंग नहीं बिखरे हुए थे और वो भूत तो वहाँ से पहले ही गायब हो चुका था। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसके बाद जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जा सके।